वीडियो में देखेंगे ग्रिड व्यू। ठीक है, लिस्ट व्यू हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो इसमें देखेंगे ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू क्या होता है? लिस्ट तो बस एक एक आइटम वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली प्लेस कर रहा था। ग्रिड है जैसे गैलरी वाला ऐप है हमारे उसमें, तो इसमें ग्रिड मतलब एक एक रो में एक से ज़्यादा आइटम हम लोग प्लेस कर सकते हैं जैसे हम लोग चाहेंगे वैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नहीं है इसमें, बस देखो ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ग्रिड व्यू डॉट काउंट, कस्टम, एक्सटेंड। तो आज इस वीडियो में हम बस बिल्डर और काउंट ये दोनों देखेंगे, कस्टम और एक्सटेंड। कस्टम जैसे लिस्ट का कस्टम पेंडिंग रहा वैसे इसका तो कस्टम हम लोगों को पहले अच्छे से बेसिक वाला आना चाहिए, तभी जाके हम लोग ये कस्टम और एक्सटेंड यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ग्रिड व्यू डॉट काउंट। तो सबसे पहले हम ग्रिड व्यू देख लेते हैं। ग्रिड व्यू में क्या है? ठीक है, ग्रिड डेलीगेट, क्या स्लीवर, ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट मैंने दे दिया 3। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं क्या है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्या जाएगा? लिस्ट ऑफ विजेट, टेक्स्ट, डेटा। देखो एक आइटम प्लेस हो गया मेरा ग्रिड में, तो हमने 4 डेटा दे दिया। देखो एक रो में 3 आ गया और चौथा आइटम ये नीचे कर दिया। तो ये है स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट। ठीक है, और क्या है? स्लीवर विथ ग्रिड डेलीगेट विथ मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड। इसको देख लेते हैं ये क्या मांग रहा है। ये मांग रहा है हमारा कहाँ गया, रिक्वायर्ड मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड। मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड डबल वैल्यू लेगा 1 डॉट। मैं कुछ डाल देता हूँ, ये तो गायब ही कर दिया इसने। तो ये हम अभी देखेंगे नहीं, हम जो कह रहे थे वो क्या, ग्रिड डॉट काउंट। ये बोल रहा था क्रॉस एक्सिस काउंट तुम्हें कितने चाहिए? 3 चाहिए मुझे। तो और ये मैं ग्रिड डेलीगेट हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, बस देखो। तो ग्रिड व्यू डॉट काउंट में क्या हमें चाहिए? रिक्वायर्ड क्या होता है? रिक्वायर्ड है क्रॉस एक्सिस काउंट, और चिल्ड्रन में जो भी हम डेटा डालेंगे, जितने भी आइटम लिस्ट डालेंगे उसको वो 3 कॉलम में, एक रो के अंदर 3 कॉलम करके ये सेट कर देता है। ठीक है, और कुछ है यहाँ पे बिल्डर नहीं, इसके अंदर में बिल्डर नहीं मिलेगा। तो ये है ग्रिड व्यू का कॉन्सेप्ट। गैलरी ऐप अगर बनाना हो, हाँ ये मोस्टली गैलरी टाइप के व्यू में ही यूज़ होता है ग्रिड। ठीक है, तो ये हो गया ग्रिड डॉट काउंट। जैसे लिस्ट डॉट काउंट था, लिस्ट डॉट बिल्डर था, लिस्ट डॉट सेपरेटेड, तो वैसे यहाँ पे ग्रिड काउंट, ग्रिड बिल्डर और एक्सटेंड है। ठीक है, तो ग्रिड काउंट बस ये सिंपल सा व्यू देख लो कि ये ग्रिड है। ठीक है, इसमें हमें ये चिल्ड्रन देना होता है खुद से, तो इसीलिए ये तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। ज़्यादा यूज़ होता है हमारा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या क्या रिक्वायर्ड है। एक रिक्वायर्ड है ग्रिड डेलीगेट और एक रिक्वायर्ड है आइटम बिल्डर। तो सबसे पहले हम ग्रिड डेलीगेट डालते हैं। तो ग्रिड डेलीगेट में ये लेगा स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट, ये ले लेते हैं। ठीक है, और तो इस ग्रिड डेलीगेट का जो हमने कंस्ट्रक्ट वो यूज़ किया, क्लास यूज़ किया,
इसके अंदर ये मांग रहा है क्रॉस एक्सिस काउंट तुम्हें कितना चाहिए एक एक रो में। तो हमने सेट कर दिया कि मुझे भाई या 4 करके एक एक को दो, एक एक रो में आइटम दो। ठीक है, हमने क्रॉस एक्सिस काउंट 4 सेट कर लिया। और ये मांग रहा है आइटम बिल्डर। तो आइटम बिल्डर कुछ नहीं, उस लिस्ट की तरह ही आइटम बिल्डर है, सेम चीज़ रिटर्न। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ कंटेनर, कंटेनर पे डाल देता हूँ मैं कलर। ये क्यों ले रहा हूँ अभी समझ जाओगे। कलर्स डॉट ये, और चाइल्ड में हम ले लेते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर आइटम डॉलर इंडेक्स, इसको कर देते हैं रिटर्न। ये देखो अब ये लिस्ट की तरह क्या कर रहा है, एक एक रो में 4-4 आइटम तो दे दिया, लेकिन स्क्रॉल करते ही ये इनफाइनाइट लिस्ट चला रहा है। ठीक है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। तो इसमें सिंपल वैसे ही लिस्ट की तरह ही आइटम काउंट है। आइटम काउंट में मैंने डाल दिया 10। तो ये देखो बस 10 आइटम ही इसने दिया, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, लेकिन एक एक आइटम को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में कंटेनर से, टेक्स्ट है इसीलिए तो दिख रहा है, लेकिन कंटेनर से कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा आइटम कहाँ से स्टार्ट हुआ है और शुरू हुआ है ना। तो ये जो डेलीगेट है यहाँ पे क्या है देखो, मेन एक्सिस स्पेसिंग और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग और चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, काउंट तो हमने दे दिया। अब यहाँ पे और कुछ प्रॉपर्टीज़ है, स्पेसिंग। तो मेन एक्सिस स्पेसिंग है, इसको हम लोग दे देते हैं 10। मेन मतलब ग्रिड का जो वर्टिकल वाला एक्सिस है वो होता है मेन एक्सिस। ठीक है, तो हमने 10 दे दिया इसको। तो मतलब एक एक रो में वो क्या करेगा, 10 पिक्सल का गैप रखेगा। और एक है क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, तो इसको भी हम दे देते हैं 10। तो अब ये एक एक बॉक्स बना दिया, मतलब यही आइटम हमारा एक आइटम है। तो कंटेनर का जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसमें हम अलाइन सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट नहीं, अलाइनमेंट जियोमेट्री कहाँ गया भाई, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। देखो तो अब एक एक आइटम हमारे सेंटर में आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ही सेंटर सेट कर दिया कंटेनर का अलाइनमेंट। ठीक है, तो अब देखो एक एक आइटम जो है ये क्या बना रहा है, पूरा स्क्वायर शेप में बना रहा है। ठीक है, तो इसको हमें नहीं, मान लो कि हमें ग्रिड का आइटम का हाइट ज़्यादा चाहिए या हाइट कम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक है चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, रेशियो क्या होता है कि क्रॉस एक्सिस जो इसका है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, और मेन एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस। तो क्रॉस एक्सिस जितना इसका बना एक एक आइटम का, ठीक है, उतना ही ये मेन एक्सिस कर देगा एक एक आइटम का। मतलब कि जितना हाइट है उतना विड्थ कर देगा, नहीं, जितना विड्थ है उतना हाइट कर देगा ये एक एक आइटम का। तो यहाँ पे चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 सेट किया है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखो इसका 1.0, मतलब 1/1 जितना विड्थ होगा एक आइटम का उतना ही ये हाइट हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं, जितना विड्थ है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो इससे 1/1.5। ठीक है, तो 1:1.5 हो गया ये। मतलब जितना इसका विड्थ होगा उस रेशियो के हिसाब से, मतलब क्रॉस एक्सिस 1.5 होगा और ये हमारा 1 रह जाएगा। तो यहाँ अगर हम 2 दे देंगे तो ये क्या होगा, 1:2 हो जाएगा। 1 हमारा विड्थ है और 2 हमारा हाइट है, या तो 2 नहीं 2 हमारा विड्थ है और 1 हाइट है। ठीक है, तो
तो इस हिसाब से ये जो भी मैं क्रॉस क्या है चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो, तो दो हिस्सा अगर मान लो 50-50 100 पिक्सल का अगर मेरा एक एक आइटम का विड्थ बना है, ठीक है, तो वो 50 पिक्सल का हाइट सेट करेगा। ओके, तो ये चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे 0.5 अगर डाल देंगे तो ये देखो क्या हो गया, विड्थ जितना हुआ उससे ये 1 2 3, तो अगर हमें हाइट ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए तो हमें इस चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो से खेलना है। चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो क्या काम करता है? द रेशियो ऑफ द क्रॉस एक्सिस टू द मेन एक्सिस एक्सटेंड ऑफ ईच चाइल्ड। ठीक है, क्रॉस एक्सिस का जो वो होगा एक्सटेंड, मतलब जितना भी जगह मिलेगा इसको, उस हिसाब से अपने मेन एक्सिस का हाइट एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रिड व्यू का ये पार्ट। बाकी ग्रिड व्यू में वैसे ही है, ग्रिड व्यू हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर डाल दिया। तो इस ग्रिड को अगर हम कहाँ गया, Ctrl+Z एस्पेक्ट रेशियो 2 नहीं करते हैं, 1.0 ही रख लेते हैं, है ना। तो ये ग्रिड अगर हमारा डायरेक्ट नहीं होता, कॉलम के अंदर होता, चिल्ड्रन टेक्स्ट, ठीक है, गैलरी डाल दिया और यहाँ पे ये हमने ग्रिड डाल दिया, तो ये अब हो रहा है एरर, क्योंकि इस ग्रिड को अब पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे कहाँ से एक्सटेंड होना है, क्या होना है, नहीं होना है। तो सिंपल वैसे ही एक्सपेंडेड के अंदर डाल दो, ये हो गया। और इसका क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, देखो गैलरी साइड में आ गया और ये हमारा गैलरी का ग्रिड बन गया। अभी आइटम काउंट हमारे पास 10 है, इसको 20 कर दो, ये देखो 4-4 करके वो एक्सपेंड हो रहा है। इसको 3 कर दो, ये देखो 3 का ब्लॉक बना दिया इसने। इसको अगर हम क्रॉस एक्सिस काउंट 2 कर दें तो ये देखो 2-2 का इसने ग्रिड सेट कर दिया। तो ये है हमारा ग्रिड व्यू का इम्प्लीमेंट। बाकी वही क्लिक जो करना चाहते हो तो सेम इसका जो हमारा आइटम बिल्डर में रिटर्न हुआ है ये वाला पार्ट, इसको तुम गेस्चर डिटेक्टर में ले लो या बटन में ले लो या कहीं भी ले लो। ठीक है, उसको लिस्ट व्यू को हमने क्या किया था, टेक्स्ट बटन के अंदर डाला था, इसको हम कहीं और डाल देते हैं। ये देखो क्या है, यहाँ पे हम डाल देंगे इसको गेस्चर डिटेक्टर ऑन टैप कर लेते हैं इस पर, है ना, log.e grid item clicked $index सेव हो गया। देखो ये ग्रिड आइटम क्लिक्ड, ठीक है। तो ये गेस्चर डिटेक्टर हो गया, मतलब गेस्चर जो होता है हमारा उसको डिटेक्ट कर रहा है ऑन टैप पे। तो ये गेस्चर का काम हो गया। अब डबल टैप पे करना है तो यहाँ पे ऑन डबल टैप लिख लो। तो गेस्चर डिटेक्टर में इतने तरह से टैप डाउन, टैप अप, ऑन टैप कैंसिल, इतने तरह के, जितने तरह के फ़ोन में गेस्चर होते हैं, ड्रैग, सब कुछ सारे गेस्चर यहाँ पे है। तो ऑन टैप हमने लगा दिया। ये देखो ऑन टैप में जैसे टैप कर रहा हूँ मैं एक आइटम पे तो ये अपना हमारा लॉग दिखा रहा है, सिंपल सा। तो इसमें अगर वो इमेज और टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, मान लो कि कोई प्रोडक्ट लिस्ट दिखाना चाहते हैं, है ना, तो सबसे पहले एक इमेज जुगाड़ करते हैं। प्रोडक्ट इमेज,
कौन सा दिखाए, ये दिखा देते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। तो हमने क्या सेट करके रखा है इसको, आइटम देखो इसका भी थोड़ा वो क्या कहते हैं, यूआई देख लेते हैं, है ना। तो ये कंटेनर कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधा हम ले लेंगे किसमें, कॉलम के अंदर, चिल्ड्रन के इमेज डॉट नेटवर्क। देखो इमेज इसने 4 सेट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे 4 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, तो इसने 2 का इमेज सेट करवा दिया, ठीक बा। अब इसमें हमें क्या चाहिए, इमेज उसने डाल दिया, अब उसके नीचे हमें देना है टेक्स्ट। तो अब इमेज एक का इसने ब्लॉक बनाया हुआ है, जितना हाइट उतना विड्थ। अब ये जो भी जगह बचा नीचे का, मतलब इमेज सेट करने के बाद, तो इमेज को हम लोग सिंपल सा एक्सपेंडेड के अंदर रख लेंगे, ठीक है। तो इमेज पूरा जगह घेर लेगा। जैसे यहाँ पे हमें देना है फिट बॉक्स फिट डॉट कवर, ये जैसे ही डालेंगे अब पता चलेगा कि इमेज ने पूरा जगह घेर के रखा है, क्योंकि हमने इसको इस कॉलम के अंदर एक्सपेंडेड के अंदर सेट किया हुआ है, ठीक है। और नीचे अब हमें एक्सपेंडेड के बाद चाहिए क्या, एक टेक्स्ट चाहिए। प्रोडक्ट नेम, ये देखो, तो प्रोडक्ट नेम के लिए जगह मिल गया। तो यहाँ पे अगर रो के अंदर चिल्ड्रन प्रोडक्ट नेम कॉमा प्राइस दिखाना चाहते हैं, डॉलर ऐसे नहीं आएगा, हाँ $20 ये दिखाना चाहते हैं। और इसमें कर देंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। अब ये लेफ्ट में आ गया और ये राइट में आ गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा इसमें गैप चाहिए। तो हमारा जो ये है कहाँ गया, कॉलम को हम ले लेंगे पैडिंग और ऑल है ना 10 पिक्सल। ये कैमरे का इमेज कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, तो हम इमेज चेंज करवा लेते हैं ना, ये वाला ले लेते हैं, रेड में दिखेगा। ग्रिड आइटम क्लिक, ये आ गया। देखो तो ऐसे ही होता है यूआई हमारा। और यहाँ पे अगर कुछ और चाहिए और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिखाना है,
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है लोरेम इप्सम। लंबा टेक्स्ट डाल दिया तो देखो ये ख़राब हो गया। लंबा टेक्स्ट हमें मान लो डिस्क्रिप्शन लंबा ही है ना, इसको हमें लाइन तोड़ना नहीं है। ये क्या हो जाएगा, मैक्स लाइन 1 कर दो इसको, तो ये मिनिमम एक लाइन में ही अब इसको सेट कर देगा। ये बॉक्स फिट कवर, ये क्या हो रहा है, इमेज हमारा छोटा होते जा रहा है। यहाँ पे 2 लाइन आ गया तो इमेज का जगह कम हो गया, तो इसीलिए वो इमेज को छोटा कर रहा है। फिक्स फिल, इमेज का रेशियो सही नहीं है ना। विथ डबल डॉट इन्फिनिटी, ये लो। तो हमने विथ डाल दिया, इन्फिनिटी मतलब जितना तुम्हें जगह मिला हुआ है उस पूरे एरिया में फैल जाओ अपना। और हाइट तो एक्सपेंडेड है ही है, तो हाइट की कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इमेज और डिस्क्रिप्शन हो गया मैक्स लाइन 1, और यहाँ पे एक ओवरफ्लो है, टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस, यानी कि वो डॉट 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 सेट कर देगा। ये हो गया। अब अगर कुछ बॉर्डर चाहिए होगा एक एक उसमें, तो वो भी कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट करवा लेते हैं। एक्सपेंडेड टेक्स्ट कहाँ गया हमारा, ग्रिड का ये रहा गेस्चर डिटेक्टर है ना। ये है हमारा मेन यूआई वाला हिस्सा। इसके अंदर इमेज नेटवर्क लगा हुआ है, तो इस इमेज को अगर मुझे राउंड शेप देना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, क्लिप और रेक्ट, क्लिप रेक्ट हो गया ये, क्लिप और रेक्ट बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली। खाली मैं चाहता हूँ ऊपर वाला वो हो, तो टॉप लेफ्ट बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 15, कुछ इस तरह से दिखेगा। ये भी एक डिज़ाइन है, यूज़ करते हैं कोई ठीक है। और टॉप राइट, इसको भी कर लेते हैं 15, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा पार्ट। अब ये जो कॉलम है इसको हमें रख लेना है किसके अंदर, विजेट, एक हमने कार्ड यूज़ कर लिया। ये हो जो नेटिव एंड्रॉयड में जो कार्ड होता है हमारा, ठीक है। और ये जो रो है, रो को हम कर लेंगे किसके अंदर, पैडिंग के अंदर। इसको 5 पिक्सल का पैडिंग चारों ओर से दे देंगे, ठीक है। सेम पैडिंग यूज़ कर लेंगे। ये जो डिस्क्रिप्शन है, इसका भी 5 होना चाहिए, तो ये 5 मिलके हो जाएगा 10। तो इसको खाली देंगे सिमेट्रिक, हॉरिजॉन्टल चाहिए मुझे बस, 5 वर्टिकल नहीं चाहिए। नहीं भाई, ओनली
लेफ्ट कॉमा राइट कॉमा बॉटम। नीचे से भी तो चाहिए होगा ना, ये लो, बस कितना आसान है। लो कार्ड के अंदर हमने इसको डाल दिया है, तो ये हल्का सा शैडो दिखा रहा है। अब एक एक उसके लिए, ग्रिड आइटम के लिए। अब कार्ड में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एलिवेशन, शेप, शैडो कलर। लो शैडो का कलर अगर हमें कुछ और चाहिए तो एलिवेशन 5 डाल दो और थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। उसके बाद ये लो शैडो कलर, शैडो कलर में कोई भी कलर डाल दो। ये लो मैंने येलो डाल दिया, मतलब अम्बर वाला कलर। ये हो गया हमारा शैडो कलर, यही है। अब ये एक एक आइटम हमारे ग्रिड के अंदर आ गया। तो बस ये ऐसे ही ग्रिड व्यू का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और इसमें स्टैगर्ड ग्रिड भी होता है कि मान लो यहाँ पे किस पे देखे हो, किसी ऐप पे तो होता ही है ये। यहाँ एक आइटम है तो ये स्क्वायर शेप में है और ये रेक्टेंगल में है। यहाँ एक आइटम है, यहाँ एक आइटम है, तो इसके अंदर चार चार आइटम है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे आगे जाके हम लोग। ओके, तो बस यही है ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू का इम्प्लीमेंटेशन हमने ऑलरेडी आगे देख लिया है, और ग्रिड व्यू का ये रहा। उसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक लाया जाता है, नहीं तो एक ऐप प्रोजेक्ट कुछ एक छोटा सा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।